सौभ्रकोदरः पार्थ एष धनुर्धरः अनयो मातुले अम्माम कृष्णम जानीहिते रिपुम। ये वृकोदर भीम है, ये धनुर्धर अर्जुन है, और हमें जानो हम इनके मामा के पुत्र हैं कृष्ण। बोले कृष्ण तुम्हारे भय से भागकर समुद्र में छिपे थे, तुम युद्ध नहीं कर सकते हमारे साथ, अर्जुन भी नहीं लड़ सकता। भीम में यदि श्रद्धा हो तो धैर्य धारण कर युद्ध करे। भीमसेन और जरासंध का युद्ध प्रारंभ हो गया। तई वही गदे भुज जमीन निपात्यमानो संयुद्ध तो दुर्दयोर्दीव दीप्तमन्यो अन्य तो शकटिपाद करो रुजत्रोम तूर्णी बभूव तुरुपेत्य यथार्क साखे। अब तो एक दूसरे पर गदाओं का प्रहार होने लगा और गदाएं ऐसे एक दूसरे पर चला रहे हैं अंगों पर, तो अंगों से टकरा टकरा करके गदाएं चूर्ण हो गई, जैसे हाथी को कोई अकौड़ा का डंडा मारे। अब गदाएं जब नहीं बची तो मल्ल युद्ध शुरू हो गया। जरासंध और भीमसेन का मल्ल युद्ध शुरू हो गया। दिन भर लड़ते हैं, शाम को एक ही भोजनालय में भोजन करते हैं। इस प्रकार लड़ते हुए 27 दिन बीत गए। 27वें दिन की शाम को महाराज श्री भीमसेन ने भगवान कृष्ण से कहा, न शक्तो हम जरासंधम युद्ध निर्जय तुम केशव। हे केशव, युद्ध में अब हम जरासंध को जीत नहीं पाएंगे, इसलिए अब चलो यहां से भाग चलें। भगवान बोले नहीं, ये तो अनुचित है, कल और लड़ो। मेरी ओर देखना, कल मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। युद्ध हो रहा था। जब जरासंध की मार से भीम व्याकुल हुए तो भगवान ने कुशा उठाया, बिटपन पाटेन ने वह ऐसे कुशा फाड़ कर फेंक दिया। भीमसेन ने जरासंध को पटका, उसके पांव पर अपना चरण रखा और बीच से चीर दिया, फेंका तो फिर उठकर जुड़ गया। तो भगवान ने कुशा को फाड़ करके इस प्रकार फेंका। भीमसेन ने उसके दो भाग किए, क्योंकि ये दो खंडों में पैदा ही हुआ था। जरा नाम की दासी ने शिल दिया था, तब से इसका नाम हो गया जरासंध। तो जरासंध को ऐसे फेंका फाड़ करके, तो फिर नहीं जिया। जरासंध के कैद से 12,000 राजाओं को निकाला। जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया और 12,000 राजाओं के साथ उसके पुत्र को लेकर राजसूय यज्ञ में आए। राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े संतों का पदार्पण हुआ है। अत्रि वशिष्ठः च्यवनः शरद्वान अरिष्टनेमी भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोऽथ रामो उतत्य इंद्र प्रमदेन बाहु। अत्रि महाराज आए, वशिष्ठ आए, च्यवन श्रद्धान अरिष्टनेमी भृगुरंगिरा आए, मेधातिथिर्देवल आर्षिखेणो भरद्वाजो गौतम पिप्पलादः मैत्रेयौरवः कवशा कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदश्च। मेधाते देवलार्षण भरद्वाज गौतम पिप्पलायन आदि ऋषियों का आगमन हुआ। ऐसे समय में प्यारे भक्तों, अब यज्ञ का कार्य बांटा गया। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया। दुर्योधन पांडवों का संपूर्ण धन खर्च करना चाहता है। थोड़ा मास्टर ट्यूनिंग बढ़ाओ। खर्च करना चाहता है। पांडव दुखी हैं। भगवान बोली, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। और इसके हाथ में चक्र है, जितना ये खर्च करेगा 4 धन खजाने में प्राप्त हो जाएगा। और भीमसेन को भोजनालय का अध्यक्ष बनाया। अर्जुन को स्वागत की व्यवस्था में बताया। द्रौपदी संत सेवा में तत्पर हो गई। सहदेव को पूजा में, नकुल को धन संचय में। तब भगवान कृष्ण ने भी संत और ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा ली।
संत और ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा करते हैं भगवान। और विश्व को बताया सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। शिव का धर्म बड़ा कठिन है, योगियों के लिए गम्य है। आज पांडवों के प्रेम में भगवान प्रभावित हैं, प्रसन्न हैं और जूठे पत्तल उठा रहे हैं भाव से। ये प्रेम में भी बंधे हैं और कर्तव्य में भी बंधे हैं। महाराज भक्त पर न जाने क्यों प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन से गुण रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण वो सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण वो सुयोधन का। विदुर के भवन मालूम बढ़ाओ मालूम। विदुर के भवन जाकर भोग छिलकों का लगाते हैं। भवन जाकर भोग छिलकों का लगाते हैं। भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हाँ नहीं रोए बनगमन में पितु मरण सूचना सुनकर। नहीं रोए पितृगमन नहीं रोए बनगमन में पितु मरण सूचना सुनकर। नहीं रोए बनगमन में पितुमरण सूचना सुनकर। नहीं रोए बनगमन में पितु मरण सूचना सुनकर। नहीं रोए बनगमन में पितुमरण सूचना सुनकर। जटायु के निधन पर वो प्रभु आंसू बहाते हैं। जटायु के निधन पर प्रभु आंसू बहाते हैं। प्रभु आंसू बहाते हैं। आर्गन और होड़ तेज करें भाई और ट्यूनिंग भी देते रहें। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि
रीझ जाते हैं। नहीं आते हैं, नहीं आते हैं मथुरा से गोपिका के विरह सुनकर। नहीं आते हैं मथुरा से गोपिका की विरह सुनकर। नहीं आते हैं मथुरा से गोपिका के विरह सुनकर। नहीं आते हैं मथुरा से गोपिका की विरह सुनकर। द्रौपदी के बुलाने पर वो नंगे पाँव आते के बुलाने पर वो नंगे पाँव आते। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन से गुण की दया रीझ जाते हैं, रीझ जाते हैं। भगवान कृष्ण पांडवों के यज्ञ में अब महाराज संत ब्राह्मणों के चरण धो रहे हैं, उनके पत्तल उठा रहे हैं। अभी निश्चय किया गया कि सर्वश्रेष्ठ राजा का पूजन राजसूय यज्ञ में होना है। तो सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? तो दुर्योधन बोला हम सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। शिशुपाल बोला हम सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। उस समय भगवान परशुराम जी उठकर खड़े हो गए, बोले अर्हत्य अच्युता श्रेष्ठम, कृष्ण ही श्रेष्ठ राजा हैं। तब भगवान कृष्ण को ही सर्वोत्तम मंच पर बैठा करके धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरण पखारे, तिलक किया, माल्यार्पण किया, आरती उतारी और कहा यही सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। सब राजाओं ने भगवान का पूजन किया। भगवान के पूजन से सभी प्रसन्न हैं, लेकिन दुर्योधन को बड़ी ईर्ष्या है, कष्ट है। शिशुपाल को बहुत ही ईर्ष्या है, जलन है। खल लोगों में कष्ट है, संत प्रसन्न है। तब तो भगवान का निरंतर पूजन होते देख करके शिशुपाल जो रावण का अवतार है, उठ करके मंच से खड़ा हो गया, तलवार निकाल ली। इत्थम निशम्य दम घोष सुता स्वपीठात उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यु। क्रोध में भर करके इसने कहा देखो इस ग्वाले को मंच पर बैठाकर पूजन किया जा रहा है, ये तो बिना पढ़ा लिखा है, माखन चुराने वाला ग्वाला है, इसको मंच से नीचे उतारो। भगवान को अपशब्द कह रहा है। भगवान गिन रहे हैं, क्योंकि जिस समय इसका जन्म हुआ था तो इसकी 4 भुजाएं थीं। ज्योतिषियों ने कहा जिसके देखने से 2 भुजाएं अपने आप गिर जाएं, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान के देखने से 2 भुजाएं गिर गई थी। उसमें शिशुपाल की मां ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की। भगवान ने कहा हम इसके 100 अपराध क्षमा कर देंगे, इसके आगे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। जब भगवान को 100 गाली दे चुका, भगवान ने कहा बस रुक जाओ, अब आगे तुम्हारी अवधि पूर्ण हो गई। लेकिन ये नहीं माना। भगवान से बोला हमारा होना था विवाह, हमारी पत्नी को चुरा ले गया था, रुक्मिणी को है। तो उस समय भगवान ने कहा संख्या तुम्हारी पूरी हो गई,
चक्र को घुमाया और शिशुपाल का शिरोच्छेद कर दिया। उसका तेज भगवान में लीन हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। दंत वक्र आदि का वध करके भूमि भार उतारा भगवान ने और यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलो यज्ञ भगवान की। अब यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो उस समय सभी लोग प्रसन्न हैं, लेकिन जो खल दुष्ट हैं उन वो प्रसन्न नहीं है। दुष्टों का स्वभाव होता है जो काहू के सुने बड़ाई, सांस ले जन जूड़ी आई, ऐसी स्थिति। महाराज उस समय अब तो राजाओं की विदाई हो रही थी। मैदानों ने भगवान को एक सी सभा बनाकर दी थी जहां पर जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल का भ्रम हो जाता था। ऐसी सभा थी। पांचों पांडव, देवी द्रौपदी और भगवान कृष्ण बैठे थे कुछ राजाओं के साथ। उसी सभा में दुर्योधन अभिमान पूर्वक वहां से निकला। जले स्थलवत भ्रांत्या मैं माया विमोहिता। जहां सूखी भूमि थी वहां उसे लगा जल, जहां जल था वहां लगी सूखी भूमि। तो मैं दानों की माया से मोहित, तो जहां पर सूखी भूमि थी वहां उसे जल लगा तो वस्त्र समेट कर चलने लगा, और जहां जल भरा था वहां उसे सूखी भूमि लगी तो तेजी से चला तो पानी में झम से गिर पड़ा। यह दृश्य देख करके कुछ राजा हंसे तो धर्मराज ने मना किया, हंसो नहीं। लेकिन द्रौपदी हंसी और द्रौपदी ने कह दिया अंधे के पुत्र हैं। और जब ऐसा कह दिया अंधे के पुत्र हैं तो जलती ज्वाला में घी पड़ गया। और उस समय दुर्योधन ने प्रण किया मैं अंधे का पुत्र हूं तो भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करके अपनी जांग पर बैठा लूंगा। ऐसा प्रण करके ये दुर्योधन चला और अपने मामा शकुनी के पास आया। मामा शकुनी से कपट द्योत की मंत्रणा करी और क्रोध में भरी दुर्योधन युधिष्ठिर ढिंग आयो है। दीन हो निमंत्रण द्यूत क्रीड़ा खेली बेको तिन्हें, पांडवन के मन में महामोद छायो है। अब चाल पर चाल आज शकुनी चले जाल से, और धर्मराज जूने सब धन गंवायो है। हारी राजपाट सैन शाही भी सब हारी गए, अंत में द्रुपद दुलारी को दाम पर लगायो है। जुआ में कलयुग का वास होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और छल के पासे फेंक रहा था शकुनी। तो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर सर्वस्व हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, द्रुपद दुलारी को हारी गए धर्मराज। तब तो दुर्योधन ने बहन ये उचारो है, सुनो दुशासन भ्रात आज ही मेरी बात, कीनो कठिन प्रणयति ही करारो है। नग्न द्रौपदी करी पूरी सभा के बीच, और जंघा पर बिठाऊं ऐसो कठिन प्रण हमारो है। सुनी के बैन ये सुन के बैन दुशासन प्रस्थान कियो, और द्रौपदी के महल बीच जाए पगुधारो है। कृष्णा द्रौपदी रजस्वला थी, एक ही वस्त्र में बैठी थी, और ऐसे समय में आज दुशासन ने देवी द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और खींच करके ले चला। जब दरबार में लेकर के आया तो द्रौपदी ने देखा, उसकी द्रौपदी को अपने पतियों पर बड़ा गर्व था, लेकिन आज पति सर झुकाए बैठे हैं, सब कुछ हार गए हैं जुआ में। तो उस समय आज द्रौपदी ने कहा कि मेरी लाज की रक्षा की जाए। दुर्योधन ने कहा इसे नग्न कर दो। दुशासन आगे बढ़ा। द्रौपदी ने कहा इस सभा में हमारे पिता तुल्य हमारे ससुर धृतराष्ट्र जी हैं, पितामह भीष्म हैं, महाराज गुरु द्रोणाचार्य हैं, काका विदुर हैं,
ऐसे ज्ञानियों की सभा में एक अबला नारी को नग्न करना बहुत बड़ा अपराध है, अन्याय है। आप न्याय करें। हमारे पति जब पहले ही अपना सर्वस्व हार गए तो मुझे हारने का प्रश्न नहीं उठता। पापी दुर्योधन का दूषित अन्न खाने के कारण बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि मारी गई। न भीष्म पितामह बोले, न द्रोणाचार्य बोले, न धृतराष्ट्र बोले। उस समय विदुर जी ने कहा, भैया, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, ये आपकी सभा में बड़ा अन्याय हो रहा है। ये पांडवों का राज्य छल से जीता गया है, इसे वापस कर दो और ये तुम्हारी पुत्र वधू है, इसे बड़े सम्मान पूर्वक विदा करो। नारी सब आदरणीय हैं, बड़ा अनुचित अन्याय हो रहा है। ये दुर्योधन बड़ा अन्याय कर रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र कुछ बोले नहीं। दुर्योधन ने कहा, मेरे अन्न से पलने वाले श्वान के समान विदुर शीघ्रता से राज समाज का परित्याग कर दो। काका विदुर महाराज अब वहां से उठकर चले गए। उस समय दुर्योधन ने कहा, दुशासन इसे नग्न कर दो। आगे दुशासन बड़ा भीमसेन बोले, भैया धर्मराज हमें आज्ञा दो। चंचद भुज भ्रमित चंड गदाभिघात संचूर्णितोर युगलस्य सुयोधनस्य स्त्याना पविद्धगण शोणित शोणपाणि वृत्तं शैष्यति कचांशी तव देवी भीमा। हमें आज्ञा दो, अपनी गदा के प्रचंड आघात से मैं दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ूंगा, दुशासन की भुजाएं उखाड़ूंगा, दुशासन के वक्षस्थल का रक्त निकाल करके उसका पान करूंगा। द्रौपदी के केशों में वह हम रक्त डालेंगे, तब इसके केस बांधे जाएंगे। महाराज श्री युधिष्ठिर बोले, हे भैया भीम, हम तुम्हारा पराक्रम जानते हैं, लेकिन हम हार गए हैं, इसलिए समय की प्रतीक्षा करो। लहू का घूंट पीकर भीमसेन बैठ गए। उस समय दुशासन ने देवी द्रौपदी का चीर पकड़ा तो द्वारिकाधीश करा उठे। देवी रुक्मिणी बोली, भगवान क्या बात है? बोले, मेरी बहन द्रौपदी की लज्जा जा रही है, पापी दुशासन चीर खींच रहा है। तो उस समय कहा, रक्षा करो। बोले, भी द्रौपदी ने साड़ी का खूंट दांतों में दबाया है, निज बल का आश्रय लिया है, मेरा आश्रय नहीं लिया। द्रौपदी ने उस समय सोचा हम नग्न हो जाएंगी, तो साड़ी दांतों से छोड़ दी, दोनों हाथों पर उठा दिए। येनो धृता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पांडव वधू स्थगिता दुकूलई सम्मोचितो जलचरस्य मुखाद गजेन्द्रम दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीन बंधो। जिन्होंने रसातल में डूबी हुई वसुंधरा का उद्धार किया था, जिन्होंने डूबते हुए गजराज को ग्राह के मुख से बचा लिया था, आज वही कन्हैया मुझ पांडुवधू की लाज बचाओ। दो हाथ ऊंचे करी आज पांचाली कहे, भैया बूढ़ो भयो वाहन या सुदर्शन बेच डारो है। जात है लाज आज सभा के बीच में, मेरे भैया कन्हैया मेरी लाज बचाओ। हो तुम्हारी भगिनी करुणा सागर करुणा दिखलाओ। भैया मुरारी अबारी करी, आवन में नेक ना विलंब लगावो। हे ब्रज चंद्र हरो दुख द्वंद, हमारी बेर अबेर नाला।
भैया मुरारी। और ये टेर पहुंच गई द्वारका। टेर है पहुंची द्वारिका के महल बीच, खेलत बंसा सारी गिरधारी चौंक गए। बोली रुक्मणी जी मन लागत तुम्हारो नहीं, बात भई काहे ऐसे प्रभु रूठ गए। तो द्रुपद दुलारी की निहारी जब भीषण तीर, द्रुपद दुलारी सारी बीच दीनी लगाए लाख सारी ये। सारी बीच दीनी लगाए लाख सारी। नीली हरी पीली जाफो रानी मुल्तानी लाल, नीली हरी पीली जाफरानी मुल्तानी लाल। आसमानी बदामी को कपासी रंग कारी है। बदामी कपासी रंग कारी। ढेर के ढेर आज लागे हैं सभा के बीच, ढेर के ढेर आज लागे हैं सभा के बीच। ये खींचत भुजाएं दुशासन की हारी है। चित हो जाए दुशासन की हारी। सब ही पुकारी रहे आज ये सभा के बीच, सब ही पुकारी रहे आज ये सभा के बीच। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है नारी बीच सारी है। पापों को का करी सके जो सहाय रघुबीर, 10 सहस्र गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। भगवान भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, जो शरण में है उसकी रक्षा करते हैं। सुनेरी मैंने सुनेरी मैंने सुनेरी मैंने सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। साहस बरस लड़ी ग्राह सोहार्यो। सहस बरस लड़ी ग्राह सुहार्यो। सहस बरस लड़ी ग्राह सोहार्यो। सहस बरस लड़ी ग्राह सुहार्यो। शरे नहीं कहूँ काम चले नाई कहु काम। निर्बल है गजराज पुकारे। निर्बल भय गजराज पुकारे। धाये आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के सुनेरी निर्बल
सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भई जादि द्रुपद सुता निर्बल भई जादि तज आए निज धाम तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा छथकित भई दुशासन की भुजा थकित भई हाँ बसन रूप भई श्याम बसन सुनिधि मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल आप बल तब बल और बाहुबल चौथो है बलदाम चौथो है बलराम। सूर किशोर कृपाते सब बल सूर किशोर कृपा हारे को हरि नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। 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 सुनेरी मैंने सुनेरी सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जिसे द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई है ऐसे ही भक्तों की लाज बचाते हैं भगवान। दूसरा लगा ले। शवाक यया नीचे है शवाक्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः। सब आग वाणी वही है जो भगवान का गुणगान करे। जिस वाणी से भगवान का गुणगान नहीं होता वह वाणी तो मेढक की जीवा है। जीव सुदादुर जीव समाना जो नहीं करे राम गुण गाना। वाणी वही है जिससे भगवान का गुणगान हो, नाम संकीर्तन हो। सवाक्यया तस्य गुणान् गृणीते करऊ च तत्कर्म करऊ मनश्च। हाथ वही है जिनसे सत्कर्म हो, संत सेवा हो, महापुरुषों की सेवा हो, भगवत सेवा हो, सत्कर्म हो, वही हाथ हाथ हैं। मनः स्मरेत् वसन्तौ स्थिर जंगमेषु।
स्मरेत बसंतम स्थिर जंगमेशु। जड़ चेतन में जो भगवान का ही स्मरण करे वो मन धन्य है। शृणोति तत पुण्य कथा सकर्ण। कान वही हैं जो भगवान की कथा सुने। महाराज श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र की कथा सुनाना प्रारंभ किया। बड़ा सुंदर सुदामा चरित्र सुनने से दुख दरिद्र दूर होते हैं और कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। सुनिए सुदामा चरित्र। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान कृष्ण के एक परम मित्र थे श्री सुदामा जी। गुरुकुल में भगवान के साथ पढ़ते थे। विद्याधन के बाद अपने भवन गए। ये ब्रह्म ज्ञानी हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण हैं, विरक्ता हैं, ये गृहस्थ लेकिन सन्यासी की तरह रहते हैं। इंद्रियार्थेश प्रशांतात्मा, इंद्रियों के विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द ने आकर्षित नहीं करते। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, ये जितेंद्रिय हैं। गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए सुदामा जितेंद्रिय है। ऐसे सुदामा जी महाराज लोकोत्तर पुरुष हैं, महान हैं। जितेंद्रिय गुरुकुल में भगवान के साथ पढ़ते थे। कृष्ण और सुदामा दोनों मुनि शांदीपन ढिंग पढ़ते थे परम मित्र दोनों अति ही आपस में प्रेम भी रखते थे। एक समय गुरु माता ने कहा तुम दोनों बंधु जाओ और वन से ईंधन ले आओ। चना की पोटली, भुने चना पोटली बना कर दिए, ले जाओ वन में इनका कलेव करना। तो उस समय महाराज सुदामा जी कृष्ण को बुलाने गए। इस बीच में जो है दुर्वासा जी आ गया और दुर्वासा जी बोली माता भिक्षा दीजिए। माता ने सोचा केवल चना की पोटली ही आश्रम में है और कोई भिक्षा नहीं है, और यदि ये चना मैं दे दूंगी तो हमारे जो बालक हैं विद्यार्थी ये भूखे रह जाएंगे। इसलिए माता ने कह दिया महाराज आश्रम में कुछ है नहीं। तो सुदामा वो दुर्वासा जी ने ध्यान में देखा तो चना की पोटली रखी थी। बोले चना की पोटली है माता, तुमने झूठ बोला। मैं श्राप देता हूं इन चनों को जो खाएगा वो 7 जन्म दरिद्र रहेगा। सुदामा जी वापस आ गए, सुन लिया था ये। सुदामा ने कहा यदि ये चना हम कृष्ण को खिलाएंगे तो हमारे कृष्ण मित्र जो है दरिद्र हो जाएंगे 7 जन्मों के, विप्र शाप है। यदि हम इसको जंगल में छोड़ देंगे पशु पक्षी खाएंगे तो वो शाप ग्रसित हो जाएंगे, इसलिए ये चना हम चबाएंगे। सुदामा जी ने त्याग में बलिदान में ये चना स्वयं चबा लिए हैं और निर्धन हो गए, दरिद्र हो गए। बड़ी ही निर्धनता है। यदृच्छोपपन्नेन वर्तमानो ग्रहाश्रमी, ईश्वरेच्छा से जो मिल जाता है दान में उसी से परिवार का पोषण होता है। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, यजनम याजनम चैव अध्ययनम अध्यापनम तथा दानम प्रतिगृहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयेत। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म हैं ब्राह्मण के। सुदामा जी को दान में जो मिल जाता है उसी से परिवार का पालन करते हैं। धर्म पत्नी सुशीला भी फटे वस्त्र पहने हैं लेकिन बड़ी पतिव्रता देवी है। तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत क्षामा च तथा विधा। वैसी दुर्बल काय फटे वस्त्रों वाली सुशीला देवी है। बालक भी हैं, ऐसे निर्धनता में परिवार का पोषण हो रहा है। वीतराग
श्री सुदामा जी भगवत भजन करते हैं सपरिवार। 70 वर्ष बीत गए। भगवान कृष्ण ने विचार किया, मेरा मित्र दुखी है, निर्धन है, अब मैं दुर्वासा के श्राप को रोकता हूं। अपने योग बल से भगवान ने दुर्वासा के श्राप को रोक दिया और अब सुशीला के हृदय में प्रेरणा की है। उस समय सुशीला देवी ने सुदामा से अवसर पाकर कहा, पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्राशीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। पतिव्रता देवी सुशीला ने समय पाकर के सुदामा जी से कहा, बड़ी निर्धनता है महाराज, निर्धनता से घर कंपित है। आप भगवान के मित्र हैं, कई बार ये बात आपने बताई है। ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रीजापति ब्रह्मण्यस्य शरणस्य भगवान सात्वत ऋषभ। आप भगवान के मित्र हैं, कहीं पाठशाला में पढ़े, ये बात आपने कई बार बताई है। आप द्वारकाधीश के पास चले जाएं, वो लक्ष्मीपति हैं। तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि शीदिने ते कुटुंबिने। आप द्वारिकाधीश के पास चले जाएं, इतना धन दे देंगे, वो परिवार का पालन पोषण सुचारुता से सरलता से होने लगेगा। आप जाएं महाराज। महाराज श्री सुदामा जी बोले, किन्वर्थ कामान भजतो नात्यभीष्टा जगत गुरु। क्या कामना है धन की? हम तो जगत गुरु हैं, हम कुछ मांगने नहीं जाएंगे। सुशीला बोली, आप मांगने न जाएं, केवल दर्शन के लिए चले जाएं। सुदामा बोले, धन्य हो देवी, तुमने कृष्ण का स्मरण कराया। अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक कृष्ण का दर्शन मेरे जीवन का परम लाभ होगा। अहो देवी, घर में कुछ भेंट हो तो ले आओ। अप्युष्टुपायनम किंचिद गृहे कल्याणी दीयताम। हे कल्याणी, घर में यदि कुछ भेंट हो, चावल हो, कुछ भेंट हो तो ले आओ। घर में 4 चावल भी नहीं थे। पड़ोसन के यहाँ गई, 4 ब्राह्मणों के यहाँ से। या चित्वा चतुरो विप्रान तावत प्रथुप तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भरतु प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल 4 ब्राह्मणों के घर से लाई। सफेद टूटे लाल चावल, फटे वस्त्र में चौपर पोटली बांधी और सुदामा को दे दी। शतानादाय विप्राज्ञ प्रयो द्वारिकाम किल कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन। वो चावल लेकर की सुदामा ने पोटली बगल में दबाई, लकुटिया ली और चल पड़े। आज जहाँ पोरबंदर है गुजरात में, वहीं पहले सुदामापुरी थी, वहां से द्वारिका जाना है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम, गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम, गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम।
रामा हरे कृष्ण रामा कृष्ण रामा हरे 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 कृष्ण रामा चले चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा हरे रामा राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण गाइए करताल बजाते हुए कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते हैं जाते हरे कृष्ण रामा गाते जाते हरे कृष्ण रामा केवल एक योजन चल पाए थे। वृद्ध शरीर, दुर्बल शरीर, एक वृक्ष के नीचे मूर्छित हो गए। भगवान ने कहा मेरी योग माया सुदामा को उठाकर द्वारिका के मध्य उपवन में लिटा दो। योग माया ने सुदामा जी को उठाया, द्वारिका के मध्य उपवन में लिटा दिया। और उस समय महाराज सुदामा के नेत्र खोले, देखा मीलों सागर लहरा रहा है। 16,108 गगनचुंबी महलों को देखा। गृहम दष्ट सहस्राणाम महिषीणाम च भारत विवेशैकतमं श्रीमद ब्रह्मानंदम गतो यथा। 16,108 गगनचुंबी महल सुदामा जी ने देखे तो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो गए। द्वारिका वासियों से पूछा भैया द्वारकाधीश का महल कौन है? बोले सभी महल द्वारकाधीश के ही हैं। मध्य में रुक्मिणी भवन है और उसी में भगवान कृष्ण का 16,108 रानियां मिलकर आज पूजन कर रही हैं। सुदामा बोले तो वहीं सबसे मिल लेंगे। द्वारिकावासी बोले महाराज आज राजमहल में प्रवेश निषेध है। बोले हम मित्र हैं, मित्र के लिए कोई प्रवेश निषेध नहीं होता। सुदामा जी चले। महल में 3 जगह पहरा लगा था, 3 ड्योढ़ी लगी थी। त्रिनिगुलमान्य त्रियाय तीसरा कक्षा सद्विजा। पहली ड्योढ़ी पार कर गए। द्वारपालों से नहीं पूछा, आगे बढ़ गए। दूसरी ड्योढ़ी पार कर गए। तीसरी ड्योढ़ी पर द्वारपालों ने कहा महाराज प्रणाम, कौन है आप? बोले सुदामा पाणे हैं। बोले महाराज तो प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा करो, आज भगवान नहीं मिलेंगे, आज भगवान का पूजन हो रहा है। सुदामा जी ने कहा कहियो कन्हैया सो मोरी बात। कहियो कन्हैया सो मोरी बात। एक साथ जिनके की पढ़े थे, एक
एक साथ जिनके की पढ़े थे, भाग्य लेख कुछ अलग पड़े थे। भाग्य लेख कुछ अलग पढ़े थे। भाग्य से नाही कछु बसात, भाग्य से नाही कछु बसात। कहियो कहियो कन्हैया सो मोरी बात। कहियो कन्हैया सो मोरी बात। कन्हैया सो मोरी बात कहियो 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 कन्हैया सो मोरी बात। कहियो कन्हैया सो मोरी बात। कहियो कन्हैया सो मोरी बात। बालापन के मीत सुदामा, बालापन के मीत सुदामा। द्वार खड़े तेरे घनश्यामा, द्वार खड़े तेरे घनश्यामा। तेर रहे हैं तुमको ताक, तेर रहे हैं तुमको ताक। कहियो कन्हैया सो मोरी बात। कहियो कन्हैया सो मोरी बात। कन्हैया सो मोरी बात कहियो, हाँ कहियो कहियो कन्हैया सो मोरी बात। कहियो कन्हैया सो मोरी बात। कहियो कन्हैया सो मोरी बात। कन्हैया से मेरी बात का नाम सखा है। द्वारपालों ने देखा, थोड़ा कम करो, सखा के कोई लक्षण नहीं है। सुदामा बोली तुम व्याकरण पढ़े हो, समाना ख्याति ऐसा सखा, जिसकी ख्याति समान हो सखा है। हम और हमारे मित्र कृष्ण एक ही पाठशाला में पढ़े, द्वा सुपर्णा से उपजा सखाया, दोनों सखा है। तो अब द्वारपाल को दबकी कि विद्वान ब्राह्मण है। सुदामा जी बोले देखिए द्वारपालो, हम और हमारे मित्र कृष्ण गुरुकुल में गौएं चराते थे। जब धूप तेज होती थी हम छाया में बैठे रहते थे, कृष्ण धूप में गायें चराया करते थे। बोले इनका शरीर छाया में बैठने वाला तो लग नहीं रहा, सुख तो गए हैं। अरे देखो जाकर के कह दो, कह के देखो कि मित्र हैं, सखा हैं, देखो तो मैं विश्वास दिलाऊं। हम और हमारे मित्र कृष्ण दोनों शाम को गुरुजी के चरण दाबते थे, और जो चरण दब जाते थे तो गुरुदेव कहते थे जाओ शयन करो। तो सोने के पहले कृष्ण हमारे चरण जरूर दाबते थे। द्वारपाल बोले अब तो धरती खिसकी जा रही, इनके चरण भगवान दाबते होंगे। बोले जाके कह तो दो भला। अब एक द्वारपाल डरता डरता चला और जाकर भगवान से बोला भगवान एक ब्राह्मण आए हैं, शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्राम। जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु। आए उपान की नहीं सामा, पाय पान होगी सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख। रहो चक सो वसुधाय विरामा, रहो चक सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धामो, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा भैया आ गए।
पूजा भगवान ने छोड़ दी, दौड़ पड़े। तम दृष्ट्वा अच्युतो दूरात प्रिया पर्यंकमा स्थिता सहसोत्थाय चाभेद्य दूरभ्याम परिगृहीन् मुदा। अब तो भगवान ने तुरंत ही रुक्मिणी के पलंग पर बैठे थे भगवान, वो पूजा छोड़ करके दौड़ पड़े और आकर सुदामा जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। धाये सुदामा को नाम सुनत पट पीत गिरो भुई नाही समार। धाई मिले दुज देव सो दौरी के नीरज नैन सोनीर बहाय। मयंक पुलक तन आज ब्रजेश ने उस दीन से दुज को कंठ लगायो। नैन दो जल भरी पूछी कुशल हरि जग में दीन बंधु नाम निज धरायो। दोनों भुजाओं में उठाकर हृदय से लगाया, ले आए, सुंदर रत्न जटित आसन पर बैठाला। रुक्मिणी तुम चमड़ लाओ, सत्यभामा तुम जल ले आओ, मित्र बिंदा पारात ले आओ। रानियों को सेवा में लगा दिया। ब्राह्मण देवता का चरण अपने कर कमलों में लिया और जो ही भगवान ने चरण वो लिया तो देखा उसमें रक्त बह रहा है, गवाई फटी है। चक्षु प्रियस्य विप्रर्षे अंग संगाति निर्वृताः प्रीतो विमुंच दब्ध बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा। चरणों में कांटे हैं, गवाइयां हैं, रक्त बह रहा है, दुर्बल शरीर, हड्डी हड्डी दिखलाई पड़ रही हैं, अस्थि मात्रा अवशिष्ट शरीर, फटे वस्त्र। ऐसी विपन्नता देखी, देखी विप्रवर को इस दीनहीन दशा में। श्याम को गुरुकुल की पावन याद आ गई। पढ़ते थे एक साथ भ्रातृ प्रेम अति पावन था। मानो बा संस्मृति सुधा सरसा गई। भर के अनुराग जलपात्र मगवाए बेगी। विप्र चरण धोने की भावना समा गई। लेकिन बिलो के जब कंटक व्रणांकित तो चरण तो श्याम के नैनों में श्याम घटा छा गई। अशुधार बहने लगी भगवान के। पानी परात को धर्यो ही रह्यो। नैनन से घनश्याम नीर बरसाते हैं। धोते हैं आंसुओं से पदाम्बुज विप्रदेव के। करुणा के बिंदु करुणा सिंधु बरसाते हैं। विप्र चरणों को विलोक्यो कृपालुता से। हाहा खाए अति ही व्याकुल हुए जाते हैं। धो दिए आंसुओं से पदाम्बुज विप्रदेव के। इसी से जग में दीन बंधु कहे जाते हैं। आज रानियां रोने लगी, कहती हैं जीवन में पहली बार सखी आज हरि रोए। विप्र सुदामा के हरि ने आंसुओं से पग धोए। आंसुओं से चरण धो दिए और वो चरणों तक अपने सिर पर धारण किया। बोली कृष्ण भगवान की जय। बहुत स्वागत सुदामा जी का किया और फिर कहा भैया एक बात बताओ। अभी ब्रह्मन गुरुकुलात
भवता लब्ध दक्षिणा तो समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नवा। गुरुकुल से विद्याधन करके जब आप गए थे अपने घर, तो किसी योग्य ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था कि नहीं? घर में भाभी हैं कि नहीं? सुशीला बोले हैं भाभी, सुशीला नाम है। वही प्रेरणा स्रोत है भेजने में। भगवान बोले तुम्हारी भाभी ने कुछ भेंट जरूर दी होगी। तो सुदामा जी सोच रहे हैं इन्हें क्या भेंट दें। अरे जहां चिड़िया मेवा नहीं चुन रही, तीनों लोगों की लक्ष्मी लौट रही है, उन भगवान को टूटे चावल कैसे दें? हमारे गलानी के गले जा रहे हैं, क्या दें, कैसे दें? बड़ी गलानी है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषति तदहम भक्ति उपस्नामि सदैव प्रयतात्मनः। प्रेम से भाव से पत्र पुष्पादि जो हमें देता है, हम श्रद्धा से लेकर उसे भक्ति देते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। ये भाव बिन कुछ भी हमें दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी दे दे हमें स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर भी करती हमें लाचार है। ये बांध लेते हैं भक्त जन सब भाव की जंजीर में। बस इसी से भूमि पर होता मेरा अवतार है। सुदामा जी कुछ देना नहीं चाहे थे। बोले कुछ पोटली में बांधा तो था, लेकिन भाभी भूल गई। तुम्हारी भाभी भूलनू है। बोले भाभी भूलनू है कि तुम भूलना? बोले हम कब भूले थे? बोले भूले थे एक बार। अपि नहीं स्मर्यते ब्रह्मन वृत्तम निवसताम गुरु गुरुदारैश्य उदितानाम ईंधनानयने क्वचित। एक बार गुरु माता ने चना की पोटली देकर हम दोनों को ईंधन लाने के लिए जंगल भेजा था। प्रविष्टानाम महारण्यम अपरतौ सुमध्वज वात वर्षम भूते ब्रह्मनिष्ठुरास्तयन्नेव। घनघोर वन में पहुंचे तो बरसात होने लगी। बरसात आंधी आ गई। हम कहीं हो गए, तुम कहीं हो गए। चावलों की वो चना की पोटली आपके पास थी, आपने चना लिए, सबा लिए। आगे चना गुरु मातुदय तिले तुम चाबी हमें नहीं दीन है। पाछली बानी अजौन तजी चोरी की बानी में हो जू प्रवीण। सुदामा बोले तुमने चना की चोरी की बात बताई, मैं भी तुम्हारा इतिहास बता रहा हूँ। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। माखन की चोरी करते थे। भगवान बोले इतिहास न सुनाओ रानियों को, रानियां बड़ी हंसी करेंगी। चरण दाबने लगे भगवान। उपत्यान जायास्य पादौ पादा वने जनी। सुदामा जी के चरण भगवान दाबने लगे। देवी रुक्मिणी चरण डुला रही थी। जब चरण दब गए बोले लाओ हाथ भी दबा दें। बोले हाथ तो नहीं थके। अच्छा भाई नहीं मानते हो तो दाहिना हाथ दाब दो। जब दाहिना दब गया बोले बायां नहीं छूना, इसमें फोड़ा है। बोले देखें उसकी व्यवस्था। बोले उसकी अवस्था की व्यवस्था यही है कि छोड़ना, इसी में कुछ है। अब तो जैसे हाथ उठाया तो पोटली निकल पड़ी। जीर्ण पट फट छुट परे बिथर गए ते ठौर। भगवान ने एक मुट्ठा उठाया। वणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्त प्रागाम ईशित वशित कुंद मुकुंद कच्छप नील खर्व। रिधियां सिद्धियां का बुठी सिद्धि कपी नवनिधि कपी। सब सिद्धि कपी ब्राह्मण योधम को मेरु कप्यो बक्से जनि मोही
अकुबेर चबावत चाबुर चौको। इंद्र कप्यो इंद्रासन पे, हरि ने भरी लीनो तीजो झोंको। देवी रुक्मिणी ने देखा है सब कुछ दे रहे हैं, 2 लोग दे दिए। अब हाथ पकड़ लिया, हाथ गयो प्रभु को कमला, कहो नाथ कहा तुमने चितधारी। तंडुल खाए मुठी दुई दीन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुठी तीसरी अब नाथ, कहा निज बास की आस विचारी। रंग कहीं आप समान कियो, अब हो न चाहत हो आप भिखारी। भगवान बोले रुक्मिणी तुमने दान देते समय हमारा हाथ पकड़ लिया, इसलिए कलयुग में तुम्हें घर घर जाना पड़ेगा। सुदामा ने कहा मेरे कारण शाप दिया गया, जहाँ जाएगी लक्ष्मी और उससे वो दान करेंगे तो कलयुग में दान से वैकुंठ की प्राप्ति होगी। कलयुग में दान की बड़ी महिमा है। जो कोई भी कलयुग में किसी प्रकार दान करता है उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। अब तो सुदामा जी रात्रि भर उस राजमहल में रहे, जय श्री कृष्ण करते रहे। और भाई बड़ा सुंदर प्रातः काल हुआ, भगवान आए, चरणों में शीश झुकाया, भैया आज्ञा दीजिए कुछ सेवा करें। बोले कृष्ण तुम्हारी बड़ी कृपा है, अब हमें आज्ञा दो, हम चलेंगे। एक ही रात्रि ठहरे, दूसरी रात्रि नहीं ठहरे। भगवान बोले हमारी सबकी रानियों की बड़ी प्रबल इच्छा है, ये आपकी सेवा करना चाहती हैं। भगवान बोले, सुदामा बोले तो जल्दी से सेवा कराओ, जाना है। तो 16,108 रानियां सब एक एक कलशा शीतल जल लेकर सुदामा को स्नान कराने आई, और माह का महीना था। सुदामा जी ने सोचा 10-20 घड़ा दो, धार बांध के छूटे तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। किंचित उष्ण जले स्नापयामी कृष्ण, थोड़े उष्ण गर्म जल में स्नान बनाया। अब भोजन बनाने में कुशल 16,108 रानी सब एक एक थाल लेकर आई, हमारा खाओ महाराज हमारा खाओ। थोड़ा भोजन किया। अब इसके बाद में आशीर्वाद लेने लगी, पैर छूने लगी। सुदामा कहते हैं आयुष्मती सौभाग्यवती कल्याणवती पुत्रवती भव, और यही बात 16,108 बार कहनी है। दुर्बल शरीर ब्राह्मण, कंठ बैठ गया, आवाज नहीं आवे, हूं निकले। अब हाथ हिला हिला के जैसे तैसे आशीर्वाद की क्रिया पूरी की। अब विदाई हुई। सुदामा जी ने सोचा कि देखो इन्होंने कुछ दिया नहीं, लेकिन वो संतुष्ट हैं कि प्रेम तो दिया, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भगवान ने 2 लोग दे दिए हैं। क्वाहम दरिद्रा पापियान को कृष्ण श्री निकेतना। कहाँ मैं इतना निर्धन ब्राह्मण था, कहाँ कृष्ण की इतनी अहेतुक कृपा हुई। सुदामा जी अपने नगर आए तो देखा सूर्यानलेन्दु शंका शैर विमान सर्वतो दिशम, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश छाया है। हजारों दास दासी घूम रहे हैं, इंद्र भवन से भी सुंदर भवन बना है। सुदामा जी सोचते हैं लगता है हम उधर गए, इधर किसी राजा ने हमारी झोपड़ी हटाकर महल बना लिया। हमारी ब्राह्मणी कहाँ गई, बालक कहाँ गए। तब तक सेवकों ने जाकर दासियों ने बताया महारानी सुशीला जी देवता आ गए हैं। सुदामा महाराज, सुशीला तुरंत ही तैयार हुई। पतिबा मागत महाकर्ण पत्नुहर्षाति संभ्रमा, निश्चक्राम ग्रहात् पूर्णम रूपिणी श्री दिवालया। तो इतनी खुशी हुई सुशीला जी को, बड़ी आनंदित हो, और ऐसे निकली जैसे क्षीर सागर से लक्ष्मी निकली हो। रत्नों से सजी सुशीला सखियों के साथ आरती सजाए आई। अपने पति को देखा, पतिव्रता पतिम दृष्ट्वा प्रेमोत्कंठाश्रुलोचना। अपने पति को देख करके सुशीला के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। आइए आइए देवता आपकी आरती उतारें। सुदामा जी बोले तो आकाश से उतरी कोई देवी है,
पत्नी विस्फुरंती वीक्ष देवी वैमानिकी मेव। ये विमान से उतरी कोई अप्सरा है। देवी मुझ ब्राह्मण का अपमान क्यों कर रही हो? मैं तो वैसे भी